बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एडजस्टिंग एंट्री सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे और ये लेक्चर एक्रूड एक्सपेंस या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस पे होगा। तो पहले देखते हैं कि एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड आर कार्ड एक्रूड एक्सपेंसेस। वो खर्चे एक्सपेंसेस जो कारोबार पर वाजिब अदा हो जाते हैं और जिन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते और साल के एंड में उन एक्सपेंसेस को हमें एडजस्टिंग एंट्री के ज़रिए इसी साल के एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना होता है। तो एक्रूड एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग, अनपेड, पेबल और अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस भी कहा जा सकता है और यह मुतबादिल अल्फाज के तौर पर एक्रूड के लफ्ज़ की जगह आउटस्टैंडिंग, अनपेड और पेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, अनपेड और पेबल दरअसल इन सब का मतलब पेबल ही होता है और ये हमारा करंट लायबिलिटी के हेड ऑफ अकाउंट में आते हैं। तो जब भी एक्रूड एक्सपेंसेस की ऐसे एक्सपेंसेस जो साल के आखिर में वाजिबुल अदा हो जाते हैं और बिज़नेस पे ड्यू हो जाते हैं उन्हें हम एक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं और उनकी एडजस्टिंग एंट्री कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। जो भी एक्सपेंस आपका ड्यू हो उस एक्सपेंस का लफ्ज़ लिखा जाता है, जैसे एक्रूड सैलरी, तो यहाँ पर एक्रूड सैलरी की जगह सैलरी एक्सपेंस। तो जो भी एक्सपेंस ड्यू होगा उसके आगे एक्सपेंस का लफ्ज़ लगाया जाएगा और उसके नाम के लिखने के बाद पेबल का लफ्ज़ लगा के उस एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो एक्रूड एक्सपेंसेस की एंट्रीज कुछ दरअसल इस तरह बनती हैं और इसमें ट्रायल बैलेंस का दखल नहीं होता, सिर्फ डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो डेटा एंट्री दी जाती है उसकी मदद से ही हम एंट्री पास कर देते हैं। तो एक्रूड एक्सपेंस में जैसे बताया कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ट्रांसलेशन ये जो एंट्री दी जाती है उससे ही एंट्री बना दी जाती है और ऊपर ट्रायल बैलेंस से खर्चों को एडजस्ट नहीं किया जाता है इस एंट्री के अंदर। तो हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि एक्रूड एक्सपेंसेस की एंट्रीज किस तरह बनाई जा सकती हैं। तो ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री फिक्स होती है। जो भी एक्सपेंस एक्रू होगा उस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया जाएगा और उसी के पेबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये एंट्री इसकी फिक्स है और फिर एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए देखते हैं कि जैसे ये हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्रूड सैलरी, तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के अंदर एडजस्टिंग एंट्री के लिए आपको एक्रूड सैलरी लिखा जाए या अनपेड सैलरी लिखा जाए, आउटस्टैंडिंग, इन सब का मतलब एक ही है। एक्रूड सैलरी या अनपेड सैलरी या आउटस्टैंडिंग सैलरी का लफ्ज़ जब भी आ जाए या पेबल का लफ्ज़ आ जाए तो आप समझ जाएंगे एंट्री एक्रूड की एंट्री और डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बन जाएगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, यानी एक्सपेंस के लफ्ज़ से पहले उस एक्सपेंस का नाम सैलरी लिया गया और फिर पेबल से पहले उस एक्सपेंस का नाम सैलरी लिख दिया गया। तो एंट्री बन जाएगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, अमाउंट 2000 रुपी, नरेशन टू एडजस्ट एक्रूड सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। इसी तरीके से दूसरे एक्सपेंसेस आपको दिए जा सकते हैं, जैसे कि एक्रूड वेजेस हो सकता है, अनपेड वेजेस हो सकता है या आउटस्टैंडिंग वेजेस। कोई भी एक लफ्ज़ वेजेस के लफ्ज़ के साथ आ जाए, वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, उसके साथ अगर एक्रू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए। आउटस्टैंडिंग अनपेड का मतलब भी एक्रू ही होता है, अगर वो लिख दिया जाए तब भी एंट्री फिक्स हो जाएगी। तो एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी जी, वेजेस एक्सपेंस डेबिट 6000 रुपये से और वेजेस पेबल क्रेडिट, नरेशन टू एडजस्ट अनपेड वेजेस एक्सपेंस। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट इस तरह दे दिया जाए, एक्रू रैंड एक्रू हो रहा है या यूँ लिख दिया जाए कि अनपेड रैंड आ रहा है या आउटस्टैंडिंग रेंट या अनरिकॉर्डेड रैंड का लफ्ज़ भी एक्रू के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वही खर्चे जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते पर डी जाते हैं उन्हें हम एक्रू या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस भी कहते हैं। तो ये एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री है रैंड की सूरत में। तो आप एंट्री बनाएंगे रैंड एक्सपेंस डेबिट और रैंड पेबल क्रेडिट, अमाउंट और डायरेक्टली यही ले लिया जाएगा जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको दिया जाएगा 8250 रुपी, 8250 से एंट्री बना दी गई। इसी तरीके से अगर नंबर 4 पे देखते हैं एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस एक्रू हो रहा है तो अगर वो एक्रू का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे तो अनपेड के लफ्ज़ के साथ भी यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस शो किया जा सकता है या अनरिकॉर्डेड यूटिलिटी एक्सपेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और यूटिलिटी पेबल क्रेडिट। तो ये पैटर्न के मुताबिक अगर हम देखें तो ये एंट्री बिल्कुल फिक्स है, सिर्फ आगे जो एक्सपेंस एक्रू होता है उस एक्सपेंस का नाम पहले लिख दिया जाता है और फिर एक्सपेंस का लफ्ज़ लगा दिया जाता है और यहाँ क्रेडिट करते वक्त भी एक्सपेंस का नाम पहले आ जाता है, उसके आगे हम पेबल लगा देते हैं। तो कोई भी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पेबल इस एक्सपेंस का एक्रू का क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम 5 पे देख लेते हैं
एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्रू हो गया, या अनपेड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग कोई भी एक लफ्ज़ एक्रू, आउटस्टैंडिंग, अनपेड या पेबल में से कोई भी एक लफ्ज़ किसी भी एक्सपेंस के साथ लगा दिया जाए तो डायरेक्ट एंट्री यही बनाई जाती है। तो हम इंटरेस्ट की बनाएं तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो आपको ध्यान में रखना है कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में किसी भी एक्सपेंस के साथ एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, पेबल या अनरिकॉर्डेड का लफ्ज़ आ जाए तो उसकी एंट्री फिक्स है, उसी एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और उसी का एक्सपेंस का पेबल बना दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम इंटरेस्ट का बना रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। उसके बाद 6 पर आते हैं। 6 पे यहाँ पर जो एक्रू हो रहा है, जो खर्चा एक्सपेंस का नाम है एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजिंग साल के एंड में पता चलती है कि बिजनेस के ऊपर डी हो गई है, वाजिबुल अदा हो गई है और ये एक्सपेंस हम साल की शुरू में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, एंड दिसंबर के एंड में हमें पता चला कि खर्चा हम पर ऑफिस के अखराजात में या बिजनेस के कारोबारी अखराजात में खर्चा एडवर्टाइजिंग का डी हो चुका है। तो इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा एडजस्टेड एंट्री के जरिए। तो उसको एक्रूड एक्सपेंस लिखा जाए, अनपेड एडवर्टाइजिंग या आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए, या तो उसके जो एंट्री बनाएंगे हम डायरेक्ट वो ये बना देंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और एडवर्टाइजिंग पेबल क्रेडिट। इसी तरीके से इंश्योरेंस एक्रूड इंश्योरेंस लिख दिया जाए या अनपेड इंश्योरेंस लिख दिया जाए, आउटस्टैंडिंग तो उसके एंट्री आप डायरेक्ट यही बनाते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट। तो बुनियादी बात जो इस एक्रूड की एडजस्टिंग एंट्री की वो ये है कि आप जब भी देखें कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड या पेबल या फिर अनरिकॉर्डेड का लफ्ज़ किसी भी एक्सपेंस के साथ रिकॉर्ड हो रहा है तो आप उस एक्सपेंस को डेबिट करके उसी एक्सपेंस का पेबल क्रेडिट कर देंगे। ये एक्रूड की एंट्री है जो फिक्स है, आपको इसी तरह ये तमाम एंट्री बनाना होती है। और दूसरी बात, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड की जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एंट्री दी जाती है उसका ऊपर ट्रायल बैलेंस से, जिससे ट्रायल बैलेंस से कोई लिंक नहीं होता, डायरेक्ट आप डेटा फॉर एडजस्टमेंट जो अमाउंट दिया जाता है उसी से एंट्री पास कर दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर पेपर बीकॉम पार्ट 1 के पेपर से इन एक्रूड एक्सपेंस की एंट्रीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस केसेस आपके पास हैं। 2011 रेगुलर बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 और डेटा फॉर एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर 1 है। इसी तरीके से 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एंट्री का नंबर 1 है, और फिर 2002 रेगुलर वर्ड सेम है क्वेश्चन नंबर 2 और डेटा फॉर एडजस्टमेंट का नंबर जो होगा एंट्री नंबर वो 5 होगा। इस तरह ये तमाम केसेस आपको पास्ट ईयर पेपर 2000 बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आपको मिल सकते हैं। इनसे आप एक्रूड एक्सपेंसेस की एंट्रीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एंट्रीज़ हमारी कैलकुलेशन बेस होती है एक्रूड की, और थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें आपको यूज़ करना पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम इन केसेस को यहाँ पे स्टडी करते हैं तो एक्रूड की वो एंट्री जिसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ती है, तो कैलकुलेशन बेस इंटरेस्ट एंट्रीज फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस, इसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस से हेल्प लेना पड़ती है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट के साथ ट्रायल बैलेंस से भी आपको हेल्प लेना पड़ती है। जैसे कि हमें ये ट्रायल बैलेंस दिया, उसमें कैश है, अकाउंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट, और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ के अंदर बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन और नोट पेबल, रेंट पेबल वगैरह दिए हुए हैं। तो इस तरह की एंट्रीज़ के अंदर आपको यूँ डेटा फॉर एडजस्टमेंट में या एडजस्टमेंट डेटा में दिया जाता है कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया बैंक लोन के ऊपर 10% फॉर 3 मंथ, 3 महीने का लोन पे बैंक लोन पे इंटरेस्ट आपका डी हो गया। तो आपको पता है इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है तो एंट्री तो फिक्स है। इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ शो करता है, ये एक्रूड की एंट्री है, इसमें पेबल रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। तो एंट्री तो आपको पता है, जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्रू अनपेड होगा उसी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया जाएगा, उसी का पेबल बना दिया जाएगा। तो एंट्री इसमें क्या बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। अब इसका अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हमें बताया गया कि 10% इंटरेस्ट ड्यू है 3 मंथ के लिए, किसके पास, बैंक लोन के। तो बैंक लोन ऊपर के ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ होगा कि बैंक लोन कितना है, इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है 40,000 रुपये का, और उस पर सालाना इंटरेस्ट जो लगता है साल का वो 10% देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट का जो खर्चा एक्रू हो रहा है वो 3 मंथ का है। तो हम इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे, 40,000 रुपये का जो बैंक लोन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था 40,000 रुपये का वो लिया,
और उसका 10% निकालेंगे। तो 10% निकलेगा, ये रेट जो होता है पूरे साल का होता है। तो जब ये 10% निकलेगा अमाउंट तो तकरीबन 40,000 रुपये आता है। ये पूरे 12 महीने का होता है। तो हमें सिर्फ कितने महीने का लोन यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, 3 मंथ का। तो जब ये 40,000 का 10% निकालेंगे तो 4,000 रुपये का अमाउंट जो आएगा, ये रेट 10% का एनुअल होता है, पूरे 12 महीने का होता है। तो जो 4,000 रुपये निकलेंगे वो पूरे 12 महीने देंगे। तो हमें उसे 3 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा और 12 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जब भी आप साल की कैलकुलेशन कर रहे हो तो 12 से आपको डिवाइड देना पड़ता है, जितने महीने का आपका इंटरेस्ट वगैरह का होते हैं उतने से मल्टीप्लाई करें। तो हमें 3 मंथ का रेंट कैलकुलेट करना है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड देंगे। तो अमाउंट जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 1,000 रुपये। तो इस तरह जो एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1,000 रुपये से और इंटरेस्ट पेबल 1,000 रुपये से क्रेडिट। इसी तरीके से दूसरी एंट्री जो कैलकुलेशन बेस है वो पास लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्रू हो गया। तो आपको पता है एक्रू का लफ्ज़ आ रहा है, एक्रू का लफ्ज़ शो कर रहा है कि इसी इंटरेस्ट का एक्सपेंस बना दिया जाएगा, इसी का पेबल बना दिया जाएगा। तो एंट्री तो आपको पता है, जब भी एक्रू आउटस्टैंडिंग अनपेड का लफ्ज़ आता है तो हम एंट्री बनाते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है लॉन्ग टर्म लोन पे 6% पर annum है, पूरे साल का है। और लोन एक्रू इन्होंने लोन लिया कब से, जब इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है सितंबर 1 से, तो दिसंबर में हम एडजस्टिंग कर रहे हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ 4 मंथ का लोन एक्रू हुआ है, सॉरी 4 मंथ का इंटरेस्ट लोन के ऊपर एक्रूड हो रहा है। तो यहाँ पर दरअसल ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो लॉन्ग टर्म लोन है वो यहाँ से मिसिंग है, यहाँ गायब है। तो हमें ये फिगर निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए ये होता है कि आप डेबिट साइड का टोटल करें और क्रेडिट साइड की तमाम अमाउंट का टोटल करें, जितना डिफरेंस आएगा वो ये फिगर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टोटल कर रहे हैं, डेबिट साइड पे जब टोटल किया तो हमारा बनता है 1,50,000 और क्रेडिट साइड पे तमाम अमाउंट का टोटल कर रहे हैं तो वो बनता है 80,000। तो हम 1 लाख डेबिट साइड के टोटल 1,50,000 में से 80,000 रुपये को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आता है 70,000 रुपये। तो इसका मतलब है जो फिगर यहाँ गायब हो कितना होगा जी, 70,000। तो बैंक ये लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पर कितना आना चाहिए, 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपये की लोन के ऊपर 6% सालाना इंटरेस्ट लिया जाता है। लेकिन हम ये लोन जो लोन पे इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है वो सितंबर से हो रहा है और दिसंबर पे हमें कैलकुलेशन करनी है, एंड करनी है, क्योंकि दिसंबर के ऊपर हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक जस्ट सिर्फ 4 मंथ बनते हैं। तो हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं 70,000 पे जो लोन हमने निकाला, लॉन्ग टर्म लोन निकाला 70,000 पे, उस पर 6% का इंटरेस्ट लगता है सालाना, साल का। जब 70,000 का 6% निकालेंगे तो जो अमाउंट आएगा उसको 4 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई देके 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अमाउंट आ जाएगा जी 1,400 रुपये। तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि इस साल 4 महीने का जो लोन कंपनी पे, इदारे पर ड्यू हो रहा है वो 1,400 रुपये का है। तो एंट्री वही बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, अमाउंट 1,400 रुपये। सही जी। इसके बाद हम देखते हैं एक और एंट्री देख लेते हैं, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन द नोट पेबल। नोट पेबल पे इंटरेस्ट सालाना अदा किया जाएगा। तो इंटरेस्ट इस पर एनुअली लगता है नोट के ऊपर। तो कह रहे हैं कि आप नोट देखते हैं कि और जून हर साल के जून में ये इंटरेस्ट पे किया जाता है या ड्यू होता है। तो नोट पेबल ऊपर देखते हैं हम 5% का नोट पेबल है ड्यू इन, इसकी अदायगी 2016 में करना है, यानी 14, 15, 16 3 साल बाद इस नोट के पैसे अदा करना होंगे। लेकिन इंटरेस्ट हर साल कंपनी इसका रिकॉर्ड करती है, जब अदायगी वक्त इंटरेस्ट अदा किया जाएगा तो एक साल अदा कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि ये नोट 30,000 रुपये का है और इस पर सालाना जो इंटरेस्ट लगता है वो 5% लगता है नोट पर। तो ये जो रेट होता है ये पूरे साल का होता है, जबकि इंटरेस्ट जो हर साल अदा होता है वो जून में होता है। तो पहली दफ़ा इस साल यानी 14 के अंदर इंटरेस्ट जो होगा वो जून में पहली दफ़ा 6 महीने का रिकॉर्ड हो चुका होगा। लेकिन अब हम दिसंबर में जब कैलकुलेशन करेंगे तो जून से लेकर, जून का तो रिकॉर्ड हो चुका है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ बनते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ 6 मंथ का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो उसकी जब एंट्री बनाएंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो हम 30,000 रुपये का नोट जो था उस पर इंटरेस्ट का रेट 5% था। अमाउंट निकाला तो 6 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई देके 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अमाउंट कितना है 750, यहाँ पर 750 से इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात सूरतों के अंदर कुछ इस तरीके से होता है इसके अंदर कि
रेंट पेबल आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया था, ऊपर भी रेंट पेबल लायबिलिटी में होता है, तो फिर आपको थोड़ा उसको एडजस्ट करके उसकी एंट्री बनाना पड़ती है। ऐसी सूरत के अंदर यूँ देखते हैं कि रेंट पेबल ऊपर 6,000 रुपये का है, नीचे रेंट पेबल 9,000 का, कितना इंक्रीज़ हो रहा है 300 रुपये का, 3,000 रुपये का। तो हम एंट्री बनाएंगे कि साल के आखिर में रेंट बढ़ चुका है, लायबिलिटी बढ़ गई है, 3,000 रुपये की लायबिलिटी जो बढ़ती है तो क्रेडिट कर दी जाती है इस रूल के मुताबिक। रेंट एक्सपेंस 3,000 रुपये डेबिट और रेंट पेबल 3,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। यही रूल यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। एडवर्टाइजिंग पेबल नीचे भी दिया हुआ है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है। प्रीवियस जो एग्रो के सवाल थे उसमें कुछ ऐसा होता नहीं था कि ट्रायल बैलेंस आपको होता नहीं था, और तमाम डेटा के अंदर प्रीवियस ट्रायल बैलेंस के अंदर वो अमाउंट होते नहीं थे, ना एग्रोडेंट ना कुछ जो दिया नहीं जाता था। लेकिन इसमें दिया हुआ है तो हम ऊपर से एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो पहला एडवर्टाइजिंग पेबल हमारे पास क्रेडिट के अंदर प्रीवियस बैलेंस 40,000 रुपये का, डेटा फॉर साल के आखिर में बता रहा है कि रेंट पेबल एडवर्टाइजिंग पेबल इंक्रीज़ करके 5,000 हो जाएगा, यानी 1,000 रुपये या 1,000 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है। तो जितना इंक्रीज़ हो रहा है, जितना डिफरेंस निकलेगा उतने अमाउंट से फिर हमें सूरत में एंट्री बनाना पड़ेगी। तो इसकी एंट्री जो हम देख रहे हैं कि ऊपर एडवर्टाइजिंग पेबल 4,000 रुपये का है और नीचे एडवर्टाइजिंग पेबल डेटा फॉर एडजस्टमेंट बता रहा है कि 5,000, तो कितना इंक्रीज़ हो गया है 1,000। तो एंट्री यही बनेगी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और एडवर्टाइजिंग पेबल क्रेडिट 1,000 रुपये डिफरेंस फिगर से एडजस्ट। इसकी नरेशन हम यही पास आउट कर देंगे टू एडजस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो इन तमाम कैलकुलेशन केसेस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पेपर 2010 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 7 डेटा फॉर एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर और कैलकुलेशन के तमाम जो कंडीशंस हैं या एंट्रीज़ हैं या कैलकुलेशन केसेस हैं वो आप 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 एंट्री नंबर 2 डेटा फॉर एडजस्टमेंट की और 2012 का है और फिर इसका 2000 में। तो ये केसेस आप पास्ट पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं इंशाअल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।